शिक्षा से जुड़े दो बहुत महत्वपूर्ण विषय, एक ज्ञानोदय चैनल और एक एड्यूलाइफ पोर्टल। ये दो विषय हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा विभाग के लिए। उन दोनों विषयों पर आज फोकस रहने वाला था और उन दोनों विषयों पर मैं अपनी बात सदन में रखना चाह रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश सदन चला नहीं और ये चीज़ें उठाने से हम चूक गए। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण दोनों विषय हैं। और एड्यूलाइफ पोर्टल एक निजी पोर्टल है। आज तक किसी प्रकार की कोई अप्रूवल उसकी एमसीडी से है नहीं, और उसमें टीचर्स का सारा डाटा, टीचर्स की आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, उनका कब सिलेक्शन हुआ, कब सीटेट पास किया, सीटेट में नंबर कितने थे, सिलेक्शन हुआ तो किस पैनल में उनको अलॉटमेंट मिली, उनकी मान लो कोई मेल टीचर है तो उसकी पत्नी का फ़ोन नंबर क्या है, उसके अकाउंट में पैसा कितना है, क्या है, हर एक स्टेटमेंट, मतलब हर एक चीज़ उसकी व्यक्तिगत रूप से, उनकी फ़ोटोग्राफ, सब कुछ अवेलेबल उसमें है। 6.5 से 7 लाख 8 लाख बच्चों का डाटा डेली भरा जा रहा है। मैं केवल विभाग से ये जानना चाह रहा हूँ भाई, यदि ये अप्रूव्ड नहीं है तो इतने सारे डाटा को मैनेज करने के लिए पैसा लगता होगा, तो उस पैसे का कौन भुगतान कर रहा है उस टीम को? और किसी मिट्ठू के नाम से रजिस्टर्ड है ये जो पोर्टल है, एड्यूलाइफ पोर्टल, किसी मिट्ठू एंड कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसका एमसीडी से कोई लेना देना नहीं है। अब पीछे कई घटनाएं आई कि उन्होंने टीचर्स की सीटेट से रिलेटेड जानकारी मांगी, उसमें चौकीदारों को भी सीटेट की जानकारी मांगी गई है। अब चौकीदार वो पद पे, वो सीटेट क्या करेगा? मतलब इस प्रकार की हास्यपद बात, ये चीज़ें इस एड्यूलाइफ पोर्टल से निकल के आ रही हैं, तो मेरे लिए बड़ा हास्यपद था और बड़ा दुखद था कि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। देखिए, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी का मामला है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि उन टीचर्स का पर्सनल डाटा सारा है। यदि कोई ग्रे मार्केट में बेच दे, हमारे विद्यालय को लेखा जोखा, विद्यालय के पास कितना पैसा खर्चा कितना किया गया है, ये सारा डाटा भी उस पोर्टल में मांगा गया है, और वो सारी जानकारी असुरक्षित और निजी हाथों में है। उसका एमसीडी पे कोई कंट्रोल नहीं है। मेरे एमसीडी से शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जो मैं बात करना चाह रहा था, सदन में बात करना था, 2-3 विषय थे कि 2022-23 में किसने इसको चालू करवाया, जब इसकी अप्रूवल नहीं तो इसकी फंडिंग्स कौन दे रहा है, उस पे उनको भुगतान कौन कर रहा है। तीसरा, इसकी कोई सिक्योरिटी किसी भी प्रकार की इसकी है नहीं, और एमसीडी का कोई कंट्रोल नहीं है। यदि वो डाटा ब्रीच हो गया तो क्या विभाग जिम्मेवारी लेगा या कौन जिम्मेवारी लेगा? इन प्रश्नों के उत्तर मुझे लगता है विभाग को देने पड़ेंगे। इसके बारे में अगर थोड़ा बता पाएँ तो। देखिए, लगभग 2023 के आसपास इस एड्यूलाइफ पोर्टल की शुरुआत हुई, जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में थी, नगर निगम में सत्ता में थी, और तब ये बनाया गया। विडम्बना ये है, हास्यपद ये है कि किसी प्रकार की एमसीडी से कोई अप्रूवल नहीं ली गई, ना शिक्षा विभाग से, ना किसी जो आईटी विभाग है उसका कोई किसी प्रकार की परमिशन नहीं ली गई। इतनी बड़े डाटा को मैनेज करने के लिए मेरे ख्याल में लाखों रुपए महीने का खर्चा होता होगा, तो लाखों रुपए के फंड्स कहाँ से आ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, हमारे जो बच्चे हैं, जो विद्यालय हैं, जो टीचर्स हैं, उनका डाटा पूरी तरह से निजी हाथों में है, असुरक्षित हाथों में है। तो ये बहुत बड़ी मुझे लगता है चूक है प्रशासन की तरफ से। आज मेयर साहब को पत्र लिख रहा हूँ, कमिश्नर को पत्र लिख रहा हूँ, इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच में जो निकल के आए, जो दोषी अधिकारी हो, जिनके संरक्षण में ये गोरख धंधा चल रहा है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और बिल्कुल तुरंत स्तर पे एमसीडी को इसको बंद करना चाहिए। मेरा तो केवल यही मानना है।